जो लोग इस मुल्क में तब्दीली नहीं चाहते बराह करम इसे सुनने से गुरेज करें, क्योंकि आप कभी भी हालात को समझ नहीं पाएंगे। एक नस्ल थी कि जिसने कुर्बानी दी और हमें वतन दिया, यहाँ तक कि उन्होंने इसे मामूली वसाइल के अंदर तामीर करने में अपना हिस्सा डाला। फिर एक नस्ल आई जिसने बेनजीर जरदारी, नवाज, अल्ताफ, फजलू जैसे लोगों को मुंतखब किया और आने वाली नस्ल को यह तासुर दिया कि लूट मार, नस्ल परस्ती, करप्शन, बुनियादी बातों की लड़ाई आपका मुकद्दर है। पाकिस्तान की ये तीसरी नस्ल, पाकिस्तान, इसकी कौम परस्ती, इसकी मुआशियत अपनी सियासत से लाताल्लुक हो गई और बड़ी तादाद में बाहर जाने का फैसला किया। पाकिस्तान से ताल्लुक का एहसास मरता गया। साथ ही एक शख्स आया जिसने इस मायूस नौजवान को एक बार फिर कौम से ताल्लुक का एहसास दिया। उसने इनसे कहा कि अगर तुम यहाँ रहो तो ठीक है, अगर तुम्हें वापस आना पड़े तो ठीक है, हम इसे दोबारा बनाएंगे। उसने इन्हें एक ख्वाब दिया, एक बेहतर कल की उम्मीद दी। हाँ, वो गलतियां करेगा, हाँ वो गिरेगा और आपको इस पर तनकीद करने का पूरा हक है। याद रहे कि उसने कई दिहाइयों तक निजाम को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन इस दूसरी नस्ल ने उसे कभी मौका नहीं दिया। वो इसका मजाक उड़ाते रहे। उसके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करे, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल करे, उसी बदनवानों पर डंडे बरसाए लोग, क्योंकि ये कौम अपने बरादरियों, उनकी नस्ल, उनके छोटे छोटे मसाइल से बाहर नहीं आएगी। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपनी क़यादत में उन्हीं लोगों से इस कौम, इस वतन के लिए कुछ भलाई लेकर आएंगे। कम से कम वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। रोजाना की बुनियाद पर बदसलूकी का शिकार हो रहा है। उसके अमाल, काबिलियत और यहाँ तक कि इरादे पर भी सवाल उठा रहे हैं। हर रोज अफसुर्दा हो रहा है, अपने आस पास के लोगों से मायूस हो रहा है। उसका इरादा काबिले एतराज नहीं है, लेकिन उसके पास अब भी ज्यादा इंतखाब नहीं और इसी तरह के सफाई करने वालों ने उसे घेर रखा है। मेरे दोस्तों का तस्वुर करें, इमरान खान के जूते में जागना और इंतहाई पुरजोश ताज पहनना, जो हकीकत में खून आलूद और कांटेदार और बदबूदार है। अगर पुरानी नस्ल ये समझती है कि इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ है, तो वो नहीं है। वो दुनिया की सबसे ऊपर वाली चोटी पर जा चुका है, अजीम लोगों के साथ सफर किया है, एक बादशाह की जैसी जिंदगी गुजारी है। उसके नीचे कुर्सी का निशान है। वो आपकी अगली नस्ल के लिए कोशिश कर रहा है, मेरी अगली नस्ल। वो गिरेगा, वो गलतियां करेगा, लेकिन वो इस कौम की आखिरी उम्मीद है। यह अफसोसनाक और बदकिस्मती की बात है। मैंने कभी किसी बालिग नस्ल को अपने बच्चों के लिए इतनी गंदगी छोड़ते नहीं देखा, और अब भी उसकी ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी मौजूदा और आने वाली नस्ल की आखिरी उम्मीद बुरी तरह नाकाम हो जाए। लोग दुआ करते हैं कि उनके बच्चे एक बेहतर मुस्तकबल में रहें। लोग दुआ करते हैं कि कोई ऐसा लीडर आए जो एक दिन अपने बच्चों की भलाई का इरादा करे। लोग चाहते हैं कि इमरान एक नुक्ता साबित करने में नाकाम रहे। मैंने आपसे कहा था, मेरे बच्चे का ख्वाब मत देखो। उन्हें मरियम नवाज और बिलावल जरदारी पर अपने बच्चे के मुस्तकबल पर भरोसा है। खुदा ऐसी कौम का भला करे। वो अफसुर्दा होगा कि इस कौम को उठाने का उसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तमाम समझौते, हत्ता के बदतरीन समझौते भी बेसूद रहे। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी अगली नस्ल के एक बेहतर पाकिस्तान के ख्वाब को जलाने की अपनी ख्वाहिश से दूर जा सकेंगे? तो आगे बढ़े और अपनी मिट्टी उछालते रहें और हर रोज उसके नाकाम होने की दुआ करते रहें। अगर आप अपने गुज़िश्ता 40 सालों के लीडरों के इंतखाब पर इतने तनकीदी होते, जिसने इस मादरे वतन के दूध को खुश्क कर दिया, उसके साथ ज्यादती की और उसके वसाइल को अपनी तिजोरियां भरने और उसकी गलियों को अपने बच्चों के खून से भर दिया, तो इमरान खान दुनिया में कमेंट्री कर रहा होता। हाँ, वो ठोकर खाएगा और हाँ वो गलतियां करेगा, लेकिन अगर वो इस खुदा बख्श मुल्क में 10% भी बेहतरी ला सके, तो मैं इसे जरदारी, फजलू, नवाज और अल्ताफ के बेहतरीन दिन की बजाय उनके बदतरीन दिन में दोबारा मुंतखब करूंगा। मैं अपने ख्वाब को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इमरान खान अपनी आखिरी सांस नहीं लेगा, क्योंकि मेरे पास देखने के लिए कोई और नहीं।